हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का विद्या प्रकाशन का 8.1 का तीसरा सवाल। क्या कह रहा है कि हमें दे रखा साइन ए बराबर 3/4 के और हमें कोस ए और टेन ए का मान निकालना है। कैसे निकाल लेंगे? देखो, हम सबसे पहले जानते हैं कि साइन हल करेंगे इसे, यानी कि साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण सूत्र होता है। तो लंब क्या है हमारे पास 3 और कर्ण है हमारे पास 4। तो यहां से बनाओ, इसमें त्रिभुज बनाना पड़ता है हमें, समकोण त्रिभुज। तो ए तो हो जाएगा ये, और बी ये लिख दो, सी ये लिख दो। ठीक है। तो मैंने कल के वीडियो में बताया था कि जो ए के निचले वाला जो भुजा होती है उसे आधार कहते हैं, और जो खड़ी हुई भुजा होती है उसे लंब कहते हैं, और जो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। ठीक है। तो ए यहाँ से हमारे पास, तो इस वाले के कोण की लंब होगा ये वाली भुजा। तो कितनी रखी है? 3। तो यहाँ लिखेंगे 3 है यहाँ। ठीक है। उसके बाद कर्ण, तो यही होता है हमेशा 4। तो हमें ये चीज़ नहीं पता है, तो सबसे पहले हमें ये चीज़ निकालनी पड़ेगी, यानी कि ए बी का मान। ए बी क्या है? आधार। तो सूत्र लगाओ। क्या सूत्र लगाया था मैंने कि पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगेगा ऐसे सवालों में। पाइथागोरस प्रमेय से क्या सूत्र है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये सूत्र बताया था। तो कर्ण कितना है हमारे पास? ए सी कितना है? यानी कि 4। यहाँ लिखेंगे हम 4 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है हमारे पास? आधार हमारे पास है नहीं, ये ए बी ही लिखो जुका तू स्क्वायर, प्लस लंब कितना हमारे पास? 3। तो यह जगह 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्या काम करेंगे? 4 का वर्ग करेंगे। 4 का वर्ग होता है 16। यू ए बी की घात जो का तू लिखो बराबर 3 का वर्ग क्या होता है? 9। अब 16 जो का तू, ये प्लस का 9 है, इधर जाके कहेगा होगा ये माइनस का, ए बी का स्क्वायर। तो अब 16 में से 9 घटाओ, कितने बचेंगे? 16 में से 9 जाके बचेंगे 7 बराबर ए बी का स्क्वायर। इस अंडरूट का मतलब क्या होता है? देखो, इस अंडरूट का मतलब होता है कि जो ए बी है, ये मतलब ये 2 है वर्ग, तो इधर जाके ये अंडरूट हो जाएगा दूसरी तरफ। ठीक है। 7 का कुछ वर्गमूल नहीं होता, तो ऐसे हम ऐसे ही रहने देंगे। जो आधार आया हमारे पास वो √7 आया। ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे? देखो, अब हमें जो मान निकालने हैं उसमें आ जाओ। क्या कह रहा है? एक तो कह रहा है कोस ए निकालना। कोस ए का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हमारे पास? आधार है हमारे पास √7, तो ऊपर लिखेंगे √7। कर्ण कितना हमारे पास? 4। एक तो आंसर ये आ गया। अब दूसरा क्या कह रहा है इसमें? tan ए निकालना। tan ए निकालने का क्या सूत्र होता है? लंब बटे आधार, ये सूत्र है, कल की वीडियो में बताया था मैंने। ठीक है। तो लंब कितना हमारे पास? लंब है ये वाला, कितना है? 3। और आधार कितना हमारे पे? √7। ये हमारे पे दोनों उत्तर इस सवाल के आ चुके हैं। अब आ जाओ चौथे सवाल में। चौथा सवाल क्या कह रहा है? देखो, चौथा सवाल हमारे दे रखा 15 कोट ए बराबर 8। ठीक है। और हमें जो कह रहा है कि साइन ए का और सेक ए का मान निकालना है। कैसे निकाल लेंगे? सबसे पहले आप लोग जानते होंगे जो गुना में अंक होता है वो दूसरी साइड जाकर बॉटम हो जाता है। ये हो जाएगा कोट ए बराबर हो जाएगा 8/15। तो कोट मैंने कल बताया था कि कोट tan का उल्टा होता है। तो यानी कि
ये तो हो जाएगा आधार और ये निचले वाला हो जाएगा लंब। ठीक है, यानी कि इसका उल्टा, ये आधार ऊपर चला जाता है, लंब नीचे आ जाता है। ठीक है, अब हमें त्रिभुज बनाओ, समकोण त्रिभुज बना दिया। तो ये ए है तो ए लिखो यहीं सी, ए बी सी। ठीक है, तो आधार, आधार कौन सा है हमारे पास, ये 8 है हमारे पास, और ये जो लंब है, लंब हमारे पास सीधी रेखा है तो यह है 15। हमें कर्ण इसमें पता नहीं है तो हमें सबसे पहले इसमें कर्ण ही निकालना पड़ेगा। तो कर्ण का सूत्र क्या बताया था मैंने कि पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे इसमें। पाइथागोरस प्रमेय से क्या सूत्र था, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना है हमारे पास, कर्ण हमारे पास है ही नहीं, तो AC है तो AC लिख देंगे यहाँ, AC का स्क्वायर, क्योंकि ये निकालना है हमें। आधार कितना हमारे पास 8, तो यहाँ लिखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना हमारे पास 15, तो 15 का स्क्वायर लिखेंगे। अब AC का स्क्वायर तो लिखेंगे जो का तू। अब 8 का वर्ग क्या होता है 64, और 15 का क्या होगा स्क्वायर 225, यानी कि 25 हाँ से लगे 2, 1 पंजे 5, 5 दूनी 10 और 2 12, हंस लगा 1 हाँ 225 ही होता है। ठीक है, अब 64 को और 225 को जोड़ दो, AC स्क्वायर बराबर 4 और 5 कितने हो गए 9, और 6 हर 2 कितने हो गए 8, 2 जुका तू। अब AC बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो इधर जाके क्या हो जाएगा ये अंडरूट। अब 289 कह का वर्गमूल है 17 का, ये 17 का है, तो AC हमारे पास कितना आ गया 17। ठीक है, अब हमें क्या क्या निकालना है, एक तो हमें क्या था साइन A निकालना, तो साइन A का सूत्र क्या बताया था मैंने कि लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हमारे पास, लंब है हमारे पास ये सीधी रेखा खड़ी हुई है जो 15 है, और बटे कर्ण कितना है हमारे पास 17। ठीक है, अब सेक निकालना हमें। सेक का सूत्र होता है, देखो सेक पहली बार आया है, सेक का सूत्र सुनो। सेक का सूत्र होता है, यानी कोस का उल्टा होता है, तो ये होता है कर्ण बटे आधार, यानी कि सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है। कोस का क्या बताया था मैंने, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब कर्ण कितना हमारे पास 17 और आधार कितना हमारे पास 8, तो एक तो ये आंसर आ गया और ये आंसर आ गया। ठीक है, ये मैंने आज के वीडियो में 2 सवाल करवाए हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद।